प्यारे बच्चों नमस्कार। आज एनसीईआरटी गणित का 8.1 प्रश्नावली त्रिकोणमिति का चलने वाला है। पहले 2 वीडियो त्रिकोणमिति क्लास का हो चुका है। अब क्वेश्चन करवाना है। थ्योरी हम पढ़ा दिए हैं पहले, तो आप सब क्वेश्चन देखिए। प्रश्नावली 8.1 बिहार बोर्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। बोला है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहला में दिया है मान ज्ञात करने के लिए साइन A कॉमा कॉस A, दूसरा में दिया है साइन C कॉस C। ये क्लास 10 का त्रिकोणमिति है। प्रश्नावली 8.1 का है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। तो चलिए हम सबसे पहले जो बोला है वही करते हैं। ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है, तो ये समकोण, तो हम इसका नाम B दे देते हैं क्योंकि कोण B समकोण है। अब यहाँ से आप आते हो इसको A भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको भी A लिख सकते हैं। तो ABC एक त्रिभुज हो गया। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, A से B की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। B से C की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो आपको ज्ञात करना है, मतलब निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला में दिया है साइन A का मान क्या होगा, कॉस A का मान क्या होगा। दूसरा में है साइन C का मान क्या होगा, कॉस C का मान क्या होगा। आपको ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में पहले जो दिया है उसको लिख दीजिए। दिया है, क्या दिया हुआ है जी, दिया है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, कॉमा BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B 90 डिग्री तथा कोण B बराबर 90 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन में ही दिया है। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है, साइन A कॉस A, साइन C कॉस C। अब समझिए साइन A तो मतलब साइन निकालना है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो बताइए आपके पास कर्ण AC है या नहीं है, कैसे मान निकलेगा। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, तो कर्ण आपके पास है। AC बराबर AC का मान कुछ है नहीं है, AC ही हमको ज्ञात करना है। तो बताइए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम इसका थ्योरी में पढ़ाए हैं कि एक ऐसे समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक कर्ण इसका है, लंब है, ये आधार है। तो हम बताए थे कि पाइथागोरस समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच संबंध प्राप्त किए थे। कैसा संबंध था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये संबंध प्राप्त किए थे। इसी को क्या कहा जाता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसी का हम सब यूज करेंगे। और H क्या है, मतलब हाइपोटेनियस, कर्ण को कहा जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब बताइए हमको AC निकालना है, तो इस पर स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर अंडर दी रूट। जैसे समझिए x स्क्वायर बराबर 9, इस सब हम सब 6 में ये सब पढ़ना है ना जी, 7 में लगता है पढ़ना है, 8 में भी पढ़ना है। x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर क्या होता है, अंडर दी रूट 9।
फिर इसका वर्गमूल निकाल के x बराबर 3। तो बिल्कुल यहाँ भी यही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं कि AC का स्क्वायर है तो AC निकालना है, तो AC बराबर क्या होगा, अंडर द रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो बताइए AC बराबर क्या होगा, अंडर द रूट AB का मान कितना है जी 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है जी 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। AC बराबर हो जाएगा अंडर द रूट 24 का स्क्वायर 576, आप सब याद रखिए तो जल्दी बनेगा, प्लस में 7 का स्क्वायर 49, 7 49, 24 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 24 गुना 24, आप गुना करिएगा 576 आएगा। लेकिन जब आप याद रखिएगा कि 24 का वर्ग कितना होता है 576, तो आपको ज्यादा जल्दी हिसाब बनेगा बोर्ड में जाइएगा तो AC बराबर क्या हो जाएगा जी अंडर द रूट, ये दोनों को जोड़िएगा 625। अब 600 अंडर द रूट 600 का मतलब क्या, 625 का वर्गमूल 25 होता है। तो AC हमारे पास कितना निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमको AC पता है 25 सेंटीमीटर है। अब बताइए किसी का भी मान आपको निकालना है, निकाल दीजिएगा। चलिए पहला किसका मान बोला है, पहला में साइन A। अब देखना टूरिस्ट है बाबू, ध्यान से समझो, ये दोनों चेंज होता है, कभी ये आधार हो जाता है कभी ये आधार हो जाता है, ये कभी लंब रहता है कभी ये वाला लंब हो जाता है, कर्ण चेंज होता नहीं है। तो देखिए जैसे ध्यान से समझिए, बोला है साइन ए का मतलब थीटा यहाँ है, थीटा यहाँ, समकोण ये है, तो थीटा और समकोण के बीच वाली भुजा, थीटा और समकोण के बीच वाली भुजा आधार, थीटा और समकोण के बीच वाली भुजा आधार, ये लंब, ये हो गया आधार, ये लंब, ये कर्ण। तो ए बोला है मतलब थीटा यहाँ, तो थीटा और समकोण के बीच वाली भुजा आधार। अभी आधार इस साइन ए के केस में क्या है, आधार ए बी है, लंब क्या है BC। तो साइन थीटा बराबर निष्पत्तियां बताइए, निष्पत्तियां में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, आधार निष्पत्तियां 6 गो निष्पत्तियां पढ़ाए ना जी। तो लंब, लंब कौन है, ये तो आधार है, लंब BC बटा कर्ण AC, कर्ण AC बराबर BC का मान 7 सेंटीमीटर, AC का मान 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल 7/25, तो साइन ए का मान निकल गया। इसी में बोला है कॉस ए। आप ध्यान दीजिए कॉस ए का मतलब थीटा यहाँ है, तो समकोण और थीटा के बीच वाली भुजा आधार, समकोण और थीटा के बीच वाली भुजा आधार, ये लंब, ये कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर निष्पत्तियां में क्या होता, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार ए बी कर्ण AC, कर्ण AC, तो AB बटा AC, AB 24, AC 25, तो 24/25 आंसर। दूसरा क्या है, दूसरा बोला है साइन सी ध्यान बोला है C, तो थीटा यहाँ, जब थीटा यहाँ तो BC आधार, AB लंब, जब थीटा C पर तो BC आधार, AB लंब, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण AB बटा AC, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो थीटा C पर तो ये आधार, AB लंब, AC कर्ण, तो AB बटा AC लंब बटा कर्ण, AB बटा AC। तो बताइए AB 24, AC 25। अब बोला कॉस C, थीटा यहाँ C, समकोण और थीटा के बीच वाली भुजा आधार BC, कर्ण AC, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण BC बटा AC, आधार BC, AC कर्ण BC 7, AC 25। तो बच्चों ये प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन था, आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम तब तक दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं। प्रश्नावली 8.1 का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि आकृति 8.13 में, तो इस आकृति की बात किया है कि आकृति
8.13 ये आकृति का बात किया। tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आकृति को आपको देखना है क्या क्या इसमें दिया है। अब tan p और cot r का मान ज्ञात कीजना है, तो जो दिया है सॉल्यूशन में पहले लिख दीजिए, है ना। क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में क्या है जी, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, कॉमा PR बराबर 13 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर। ये अपने मन से हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, जो क्वेश्चन में दिया वही लिख रहे हैं। ठीक है, तथा कोण Q 90 डिग्री, कोण Q बराबर 90 डिग्री है। ये आपका क्वेश्चन में ही दिया है। आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि tan p माइनस cot r बराबर भाट क्या होगा। अब चलिए देखिए, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण PR दिया है। ठीक है, आपके पास PQ लंब दिया है, QR भुजा आपके पास उपलब्ध नहीं है। यदि QR निकाल लिया जाए तो tan p माइनस cot r का वैल्यू हम सब निकाल सकते हैं। तो चलिए QR बराबर क्या होगा, तो QR पाइथागोरस प्रमेय में ही है, हम बताए थे थ्योरी में। आप सब थोड़ा सा याद कीजिए कि h बराबर अंडर द रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, p बराबर अंडर द रूट h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b बराबर अंडर द रूट h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। ये तीनों पाइथागोरस प्रमेय से ही निकला है। h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, इसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसी से निकाल के डायरेक्ट लिखे। तो ये तीनों आप सब याद रखिएगा, निकालने में ज्यादा आसानी होगा। तो देखिए QR, ध्यान दीजिए, कर्ण लंब, तो आधार बराबर क्या होगा, आधार B बराबर अंडर द रूट h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, तो h PR, तो PR का स्क्वायर, लंब की PQ, तो देखिए QR आधार बराबर अंडर द रूट कर्ण का स्क्वायर PR का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर PQ का स्क्वायर। देखिए तो आधार बराबर अंडर द रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर नहीं लिखाए हैं। जाइए पढ़िए पहले क्लास उधर 2 वीडियो है, पढ़िए, बहुत ज्यादा समझ में आएगा। QR बराबर क्या हो जाएगा जी, अंडर द रूट PR बराबर 13 का स्क्वायर माइनस PQ बराबर 12 का स्क्वायर। बताइए जी QR बराबर क्या होगा, अंडर द रूट 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। ये सब याद रखिए, स्क्वायर वर्ग सबका, अंडर द रूट 169 माइनस 144 25। तो QR बराबर बताइए 25 का वर्गमूल, जैसे अंडर द रूट है 25 को क्या लिखेंगे, 5 गुना 5। तो जब वर्गमूल में रहता है जोड़ा में, तो बाहर वर्गमूल से निकलेगा तो सिंगल हो जाता है, तो 2 को 5 के बदले 1 को 5 लिखाएगा। तो 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर हुआ जी। QR हमारे पास आ गया है 5 सेंटीमीटर। हमको मान निकालना है किसका, देखिए tan p माइनस cot r बराबर क्या होगा। देखिए tan p, अब ध्यान दीजिए, ध्यान दो, यहाँ लड़का हंसता है। tan p मतलब थीटा यहाँ, तो समकोण और थीटा के बीच वाली भुजा आधार, ये क्या होगा, लंब। कर्ण तो चेंज होता नहीं है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण एनी टाइम, है ना। तो देखिए tan p थीटा यहाँ, तो समकोण ये है, समकोण थीटा के बीच वाली भुजा आधार, और ये क्या हो गया, लंब। तो tan थीटा निष्पत्ति हम जवाब, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार QR बटा PQ माइनस cot r। अब यहाँ भी ध्यान, r थीटा यहाँ, तो समकोण और थीटा के बीच वाली भुजा आधार, अब आधार कौन हो गया, QR, अब PQ लंब हो गया। अब बताइए cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब,
तो आधार क्यू आर लंब पी क्यू यहीं पे कट जाएगा। देखो क्यू आर बटा पी क्यू माइनस में और क्यू आर बटा पी क्यू प्लस में, दोनों कटेगा कि नहीं? जैसे -5 अब +5 काट के काटते जीरो नहीं होता है, उसी प्रकार ये भी कट जाएगा। लेकिन फिर भी यदि आगे बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं कि क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर 5 पी क्यू 12 माइनस क्यू आर 5 पी क्यू 12, 12 और 12 का एलसीएम बताइए, 12 12 भागा 12 1, ऊपर आके गुना 5 गुने 1 5 माइनस 12 भागे 12 1, 1 5 में आके गुना 5, 5 में से 5 घट गया 0 बटा 12 बराबर 0 आंसर। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपसे। अब देखिए आपका प्रश्नावली 8.1 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। साइन ए दिया है 3/4, कॉस ए पूछा है और टेन ए। अब देखिए यहाँ कोण ए दिया है, साइन ए का ही पूछा है, तो बताइए आपको त्रिभुज बनाने की कोई आवश्यकता है? त्रिभुज बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि देता राशि कि साइन ए बराबर 3/4, अब पूछ देता आपसे कि कॉस बी टेन सी का मान क्या होगा। साइन ए में दिया रहता, आपसे पूछता कॉस बी टेन सी का मान बताइए, तो आपको त्रिभुज बनाना अनिवार्य हो जाता। अब इसमें बिना त्रिभुज के हम सब बना लेंगे। देखिए कैसे, साइन ए बराबर दिया है, साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो बताइए साइन थीटा बराबर निष्पत्तियां हम क्या बताए, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण बताए हैं, तो बताइए हो गया लंब बराबर P बराबर 3 H बराबर 4। तो हमको क्या निकालना है जी, P और H दिया हुआ है, B निकालना है, B बराबर √, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, B बराबर क्या हो जाएगा √, H कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 9 3 का स्क्वायर, B बराबर √16 माइनस 9, B बराबर क्या हो गया √7, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 9, 16 में से 9 गया 7 √7, B का मान √7, तो B का मान निकल गया है। अब देखिए लंब कर्ण आधार तीनों का मान पता है तो किसी का भी बोले कोई निष्पत्तियां रहे बना देंगे। कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, निष्पत्तियां याद कीजिए आप सब, आधार बटा कर्ण, आधार हमारे पास है √7, H है 4 √7/4, टेन ए का मान निकालना है, लंब बटा आधार होता है जी निष्पत्तियां में मान इसका, टेन ए बराबर लंब बटा आधार, लंब हमारे पास है 3, आधार हमारे पास है √7। तो देखिए आपका किताब में 3/√7 भी आंसर दे सकता है। हो सकता है कभी कभी आपको बोर्ड एग्जाम में परेशान करने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, 3/√7 को ध्यान दीजिएगा, 3/√7 को परमेकरण करके लिख देता है। क्या करेगा, परमेकरण √7/√7 से गुना कर देगा। अब बताइए √7 गुने √7 7 हो जाएगा 7, और ऊपर में 3√7 हो जाएगा 3√7। तो ऐसे करके क्या करता है आपको परेशान करेगा बोर्ड एग्जाम में। तो आप हो गया 3 नंबर क्वेश्चन। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आप सब। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का प्रश्नावली 8.1 का चौथा क्वेश्चन है। प्रश्नावली 8.1 में त्रिकोणमिति चैप्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 42 नंबर 2025 में इस बार क्वेश्चन पूछा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा है जी, यदि 15 cot a बराबर 8 ये दिया है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए।
ठीक है, देखिए राशि दिया है कोण ए के लिए, अब कोण ए के लिए ही साइन सेक पूछा है, क्या त्रिभुज बनाने का जरूरत है? नहीं। हाँ, दिया रहता कोण ए के लिए राशि, अब पूछ देता कोण बी और सी के लिए, त्रिभुज बनाना पड़ जाता। तो त्रिभुज बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट बन जाएगा। देखिए यहाँ दिया है 15 कॉट ए बराबर 8, तो बताइए कॉट ए बराबर क्या होगा? कॉट ए बराबर 8/15। नहीं समझा? नहीं समझा? जैसे देखो हम सब पढ़े हैं ना बीज गणित में कि 3 गुने x बराबर 1, x का मान कह दे निकालने, x का मान निकाल रहे हैं तो उसी के गुणांक को नीचे, है ना, जो आपको आगे अभी क्या हो रहा है, जो आपको आगे बढ़ा रहा है उसी का पैर आप खींच रहे हैं। वही बात यहाँ पर है कि जिसका वैल्यू निकाल रहा है उसी के गुणांक को नीचे, तो 3 को नीचे 1 को ऊपर, x बराबर 1/3। इसी प्रकार कॉट ए का मान निकाल रहे हैं, इसी के साथ जो गुना में है नीचे 8 को ऊपर, तो कॉट ए बराबर 8/15। आप बताइए कॉट ए बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो बताइए b बराबर 8, p बराबर 15, क्या इसमें नहीं है? h बराबर भाट, कर्ण निकालना है। b आधार, p लंब, h कर्ण, b से बेस, p से परपेंडिकुलर, h से हाइपोटेनियस, ये सब याद रखिए। तो h निकालना है, बताइए पाइथागोरस प्रमेय में h बराबर क्या होता है? अंडर द रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h बराबर हो गया अंडर द रूट p कितना है जी? 15 का स्क्वायर प्लस b कितना है? 8 का स्क्वायर। h बराबर हो गया 15 का स्क्वायर मतलब 15 गुना 15 तो 225 प्लस 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुना 8, 8 8 64। h बराबर हो गया 225 प्लस 64 289। 289 का वर्गमूल बताइए, h बराबर हो जाएगा 17। तो h बराबर कितना मान निकल गया? 17। अब जो पूछा है बता दीजिए। पहले पूछा है साइन ए, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, p बटा h। p हमारे पास कितना आया है जी? दिया हुआ है 15, h कितना है जी? ये देखिए 17। आंसर साइन बराबर 15/17। सेक ए पूछा है जी, सेक ए, सेक ए क्या होता है? कर्ण बटा आधार, तो h बटा b, कर्ण बटा आधार, h 17 b 8 हो गया आंसर। तो ये हो गया 4 नंबर हम सबका क्वेश्चन। आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्नावली 8.1 का 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है अदिश सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब निष्पत्तियां की बात कर रहा है। ठीक है, किस हम बताए थे कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां क्या होता है जी? किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं को जितने तरह से अनुपात किया जा सकता है वही क्या है? निष्पत्तियां है। तो समकोण त्रिभुज को कितना समकोण त्रिभुज के भुजाओं को 6 तरह से अनुपात किया जाता है, तो 6 निष्पत्तियां है। एक निष्पत्तियां दे दिया है, अब बाकी 5 गो निष्पत्तियां आपको निकालना है। 6 निष्पत्तियां है साइन थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, है ना, कॉस थीटा। 5 गो ये निकालना है, एगो दिया है, तो 6 गो का निष्पत्तियां का मान निकालना है। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? एक तो हमारे पास लंब होना चाहिए, आधार होना चाहिए और तीसरा कर्ण होना चाहिए। ये तीनों होगा तब हम निकाल लेंगे। तो पहले निकालिए यहाँ सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर क्या होता है जी? h बटा b। तो आपके पास क्या नहीं है? p नहीं है, तो h बराबर 13 है, b बराबर 12 है, h आपको क्या है करना है? निकालना है। तो h बराबर क्या होता है?
एच बराबर अंडर द रूट, एच तो दिल्हीन है जी, पी नहीं है, पी नहीं है, सॉरी बच्चों, एच तो आपका दिया है ना, एच बटा बी, एच 13 बी 12, पी नहीं है, तो पी बराबर है अंडर द रूट एच का स्क्वायर माइनस बी का या स्क्वायर, पी बराबर है एच कितना है 13 का या स्क्वायर माइनस बी कितना है 12 का स्क्वायर, पी बराबर अंडर द रूट 13 का 169 माइनस 12 का 144, तो पी बराबर हो गया अंडर द रूट 169 में 144 घटाइए 25, पी बराबर 5 हो गया। तो पी निकल गया। आप बताइए एक एक करके नहीं निकाल लेंगे, चलिए देखिए निकालते हैं। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, बताइए पी कितना 5, एच कितना 13, कॉस थीटा कॉसेक थीटा, इसका जस्ट उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, एच बटा पी, एच बटा पी बराबर बताइए 13/5, 13/5, टैन थीटा, टैन थीटा पी बटा बी लंब बटा आधार, पी हमारे पास है 5, आधार हमारे पास है 12, 5/12, इसका जस्ट उल्टा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा, बताइए आधार बटा लंब, आधार बटा लंब बी बटा पी, तो बी बटा पी 12/5, 12/5। अब देखिए एक और बचा है कौन, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है, ये सेक का उल्टा होता है, आधार बटा कर्ण बी बटा एच, तो बताइए बी है 12, एच है 13, तो ये 5 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां आपको ज्ञात हो गया जी, बंद कर दो।